देखा जाता है कि वार्ड पार्षद बनने के बाद एक रुआब आ जाता है, तो वो सब रुआबी वुआबी नहीं आया अभी तक? नहीं, हम में नहीं आया भैया अभी तक नहीं। ये सब नहीं, भाई किस तरह रहता है ये? अब पहले बाद में भी नहीं आएगा। जैसे हैं वैसे ही रहना है हमको। हाँ, वैसे वैसे ही रहना। हाँ वैसे ही रहना है। फिलहाल हम अपने लिए कम और चेयरमैन साहब के लिए बेसी मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब के लिए हाँ, उनको मेहनत करने की क्या जरूरत ना हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। उनको फिर से हम लोग को जो है ना लाना है। फिर वो हैं तभी हम लोग काम कर रहे हैं बढ़िया से। है? वो है तभी काम हो रहा है। हाँ, तो उनको जितना जानकारी है, जो भी काम हम लोग बोलते ना है तो वो डायरेक्ट बोलते हैं टिप्पू जाओ तोड़ो। अच्छा, इस क्षेत्र के विकास में नगर परिषद के चेयरमैन का हाथ बड़ा मानते हैं? बहुत 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 बड़ा रोल है उनका। कोई भी काम लेते गए हैं कभी भी हम लोग को ना नहीं बोली ना। जब पहली बार वार्ड पार्षद प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, तो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था और कैसे उसको हल किया? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जानते हैं बिजली का था, पानी का था। तो बिजली का जो मसला था तो ये सब बिजली विभाग के जरिए हुआ है। दौड़ भाग बहुत हुआ है इसमें। ये 2 आदमी नहीं 3-4 आदमी हम लोग खूब दौड़े हैं। मेरा भी हम हो गए, मेरा मोहल्ला का दोस्त यार हो गया, सबको हम लोग खूब दौड़ा है। तब जाकर के बिजली का काम यहाँ आया है, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत था बिजली का तो लाइन। ये भी देखा है कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय खुद लेबर मजदूर की तरह नाली कोड़ रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, तार खींच रहे हैं, कीचड़ में घुस रहे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। अभी भी करते हैं भैया, अभी भी करते हैं। अभी भी मेरे जिस्म पे खादी कपड़ा नहीं है। हाँ, अब आगे भी नहीं चढ़ेगा, आगे भी नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए जितना आदमी है, सब आदमी आपको यहाँ पे गरीबे टाइप का है। और आप भी गरीब। हाँ, एकदम जस्ट हम मिले हुए हैं, पता नहीं चलेगा कि हम नेता हैं। हाँ। 2-3 गो और काम है, बड़ा बड़ा काम है यहाँ इस क्षेत्र में। बड़ा बड़ा 2-3 काम है जो चेयरमैन साहब को फिर हम लोग बताएंगे। चेयरमैन साहब रहेंगे तो ही ये काम होगा, दूसरे आएंगे तो दूसरा से नहीं होने वाला है। दूसरे से उसको समझते समझते जानते हैं 10 साल लगेगा, 5 साल भी नहीं 10 साल लगेगा। 10 पहला बात क्यों आने का कोई रीजन ही नहीं है। 2 से 3 हज़ार में जानते हैं सब सिमट जाएगा। कोई डंडी कितना आदमी तो जानते हैं चेयरमैन साहब से पैसा लेने के लिए खड़ा है। हाँ, जी, इलेक्शन में चेयरमैन साहब से पैसा लेने के लिए कितना खड़ा है। इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ, इलेक्शन लड़ रहा है, वही खड़ा है। मतलब चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर हाँ, तो 2-4 लाख रुपया चेयरमैन साहब देंगे ना तब बैठेंगे हम। पर। अच्छा, हाँ, देखिएगा ना चुनाव आते आते कितने बढ़ जाएंगे। तो 14 नंबर, जो पूर्व में 14 नंबर वार्ड हुआ करता था, अब ये 30 नंबर वार्ड हो चुका है, और ये महिला सीट इसको रिजर्व कर दिया गया है। और फिर से इस बार जो है मोहम्मद टीपू सुल्तान की जो सिस्टर है वो खड़ी होंगी इलेक्शन में, और फिर से इस बार प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। और टीपू जो है लगातार जो है काम कर रहे हैं समाज के लिए। टीपू खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कहलाते हैं, एकदम मतलब जो एक देखा जाता है आम लोगों के बीच में, देखा जाता है कि वार्ड पार्षद बनने के बाद एक रुआब आ जाता है, तो वो सब रुआबी वुआबी नहीं आया अभी तक? नहीं, हम में नहीं आया भैया अभी तक नहीं। ये सब नहीं, भाई किस तरह रहता है ये? अब पहले बाद में भी नहीं आएगा। जैसे हैं वैसे ही रहना है हमको। वैसे वैसे ही रहना। हाँ, वैसे ही रहना है। यहाँ के जो लोग, जितने भी लोग बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि पूर्व के जो वार्ड पार्षद, एक अगर कागज़ पे साइन करवाना होता था तो बहुत ही खुशामद करवाते थे, काम नहीं हुआ बहुत सारा। 3-3.5 साल का वक्त मिला आपको, और जिस तरीके जो काम हुआ है, लोग आपके कामों से खुश हैं। मगर जो इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन में आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से लोग इमोशनली कार्ड खेल रहे हैं, जात पात और बहुत सारे चीज़ों को भुनाया जा रहा है, पुराने चीज़ों को। तो क्या लगता है कि इस बार आपके पक्ष में लोग फिर से हैं कि बदलाव के इसमें लग रहे हैं? वो तो आप मीडिया वाले है ये हैं, जाके आप पब्लिक से खुद ही। नहीं, आपका अपना ओपिनियन का, हम तो घूमते हैं, देख रहे हैं, लोग भी आपके पक्ष में नजर आते हैं, मगर चुनाव के वक्त में फिर हमको तो बढ़िया लग रहा है। अभी तो फिलहाल हम अपने लिए कम और चेयरमैन साहब के लिए बेसी मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब के लिए हाँ, उनको मेहनत करने की क्या जरूरत ना हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको फिर से हम लोग को जो है ना लाना है। फिर वो हैं तभी हम लोग काम कर रहे हैं बढ़िया से। है? वो है तभी काम हो रहा है। हाँ, तो उनको जितना जानकारी है, जो भी काम हम लोग बोलते ना है तो वो डायरेक्ट बोलते हैं टिप्पू जाओ तोड़ो। अच्छा, इस क्षेत्र के विकास में नगर परिषद के चेयरमैन का हाथ बड़ा मानते हैं? बहुत 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 बड़ा रोल है उनका। कोई भी काम लेके गए हैं कभी भी हम लोग को ना नहीं बोली ना। जब पहली बार वार्ड पार्षद प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, तो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था और कैसे उसको हल किया? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जानते हैं बिजली का था, पानी का था। तो बिजली का जो मसला था तो ये सब बिजली विभाग के जरिए हुआ है। दौड़ भाग बहुत हुआ है इसमें।
एक दो आदमी नहीं, 3-4 आदमी हम लोग खूब दौड़े हैं। मेरा भी हम और मेरा मोहल्ला का दोस्त यार हो गया, सबको हम लोग खूब दौड़ा है। तब जाकर के बिजली का काम यहाँ आया है, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत था बिजली का तो लाइन ये भी देखा है कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय खुद लेबर मजदूर की तरह नाली कोड़ रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, तार खींच रहे हैं, कीचड़ में घुस रहे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। अभी भी करते हैं भैया, अभी भी करते हैं। अभी भी मेरे जिस्म पे खादी कपड़ा नहीं है, हाँ, अब आगे भी नहीं चढ़ेगा, आगे भी नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए जितना आदमी है, सब आदमी आपको यहाँ पे गरीबे टाइप का है। और आप भी गरीब। हाँ, एकदम जस्ट हम मिले हुए हैं, पता नहीं चलेगा कि हम नेता हैं। हाँ। आगे का प्लानिंग क्या है कि अब भी इस वार्ड में और क्या क्या कमी है उसको कंप्लीट पूरा करना है, और चेयरमैन साहब से उम्मीद क्या है? चेयरमैन साहब से उम्मीद है अभी पहले चुनाव हो जाए, तो चेयरमैन साहब से उम्मीद है, इसीलिए चेयरमैन साहब को हम लोग लाना चाहते हैं। 2-3 और काम है, बड़ा काम है यहाँ इस क्षेत्र में, बड़ा 2-3 काम है जो चेयरमैन साहब को फिर हम लोग बताएंगे। चेयरमैन साहब रहेंगे तो ही ये काम होगा, दूसरे आएंगे तो दूसरा से नहीं होने वाला है। दूसरे से उसको समझते जानते हैं 10 साल लगेगा, 5 साल भी नहीं, 10 साल लगेगा। 10 पहला बात क्यों आने का कोई रीजन ही नहीं है। 2 से 3 हज़ार में जानते हैं सब सिमट जाएगा। कोई डंडी कितना आदमी तो जानते हैं चेयरमैन साहब से पैसा लेने के लिए खड़ा है। हाँ, जी, इलेक्शन में चेयरमैन साहब से पैसा लेने के लिए कितना खड़ा है। इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ, इलेक्शन लड़ रहा है, वही खड़ा है। मतलब चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर हाँ, कि 2-4 लाख रुपया चेयरमैन साहब देंगे ना, तब बैठेंगे हम। पे। अच्छा, हाँ, देखिएगा चुनाव आते आते कितने बढ़ जाएंगे, ऐसा है। पक्का है। तो हर जगह पे देखा जाता है। किसी का नाम नहीं है पूरे फुलवाड़ी में क्या एकदम भूसौला तक के हम लोग घूम रहे हैं। चेयरमैन साहब के अलावा किसी का नहीं है, उनके अलावा कोई आ भी नहीं रहा है। जितना काम वो किए हैं आपको बता रहे हैं कि पंचायत जो है, नौसा पंचायत हो या भूसौला पंचायत हो, वहाँ अभी वहाँ के लिए फंड आया भी नहीं है, और करोड़ों का काम वहाँ चेयरमैन साहब करवा दी। दूसरे को तो समझ भी नहीं आता। बाकी बिहार में बहुत सारा नगर परिषद है, वहाँ भी जाके आप काम देख लीजिए। फुलवाड़ी इतना डेवलप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ में रोड हो, नली हो, नल जल का मोटर एक दिन खराब हो जाता है। सुनिए, हम बता रहे हैं, मेरे वार्ड में मोटर खराब हुआ और चेयरमैन साहब नया मोटर मंगाएंगे। लाल मियाँ के दरगाह में मोटर खराब हुआ, तो नया मोटर लगा के हम लोग मोटर डाला है। अभी 10 दिन पहले 10 दिन पहले दूसरा नगर परिषद में तो टंकी नहीं लग पा रहा है 5,000 का। सबसे खराब स्थिति जो संगी मस्जिद से लेकर कसाब टोला तक था, जो रोड की जो स्थिति थी, उसको आप लोग सारा मसला खत्म हो गया है। वो सब अब जाके देख लीजिए, पूरा रोड में तो आपको एक ठो नाली भी नज़र नहीं आएगा। जो पहले जो 75 जो ब्रेकर था, अब एक भी ब्रेकर नज़र नहीं आएगा। पब्लिक से हम पहले ही बोल चुके थे कि अगर हम चुनाव जीत गए तो एरिया में एकदम बराबर चिकना कर देंगे। बहुत ऐसा आदमी हमको बोलता था कि जानते हो टिपू, कसाई टोला से आने में, एम्बुलेंस आने में बहुत दिक्कत होता है, इतना ब्रेकर है कि आदमी चल नहीं पाता है बढ़िया से। तो चेयरमैन साहब के माध्यम से ये सब काम हुआ है। चेयरमैन साहब को हम लोग बोले भैया ऐसा प्रॉब्लम है, तो काम हुआ, जाके देख लीजिए। एक भी ब्रेकर आप लोग नज़र नहीं आ रहे। एम्बुलेंस हो, टेम्पो हो, कितना बार तो हवा में पलट जाता था। इस क्षेत्र के लिए खासकर युवाओं की आबादी अच्छी खासी है, पढ़ने लिखने वाले भी युवा हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी अभी हम लोग बना रहे हैं, 2 से 3 दिन में 2 तल्ला का ढलैया है। अच्छा, ये आपके वार्ड में तल्ला ढला चुका है, दूसरा तल्ला का ढलैया आप ही के वार्ड? मेरे ही वार्ड में हम ही बनवा रहे हैं। हम और चेयरमैन साहब तो हम लगे हुए हैं। वो ढला जाएगा तो उसमें जानते हैं सारा चीज़ का व्यवस्था जो है चेयरमैन साहब से हम लोग बोल के, कंप्यूटर हो, बच्चा लोग को पढ़ने के लिए किताब हो, लाइब्रेरी जैसे रहता है, वाईफाई वगैरह सब चीज़ उसमें व्यवस्था उसमें किया जाएगा। जो भी पढ़ा लिखा लड़का है सब जाके, स्टूडेंट सब उसमें जाके अपने पढ़े लिखे। आपकी पढ़ाई लिखाई हम तो मैट्रिक तक किए हैं। तो आगे का कभी सोचा नहीं कि आगे और पढ़े उड़े? सोचा इसलिए कि गरीबी हालात में न थे हम लोग। अच्छा, ये समाज सेवा करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ? जब हमको याद है कि आप इसी समस्या में थे चुनाव लड़ने के काफ़ी महीना पहले, उस समय से फिर हम देख रहे हैं कि जो आप लगे हैं तो अभी तक सिलसिला जारी है। सिलसिला बंद भी नहीं होगा। हाँ। सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा अब जिंदगी भर, जब तक रहेंगे, जब तक पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक के लिए दौड़ते रहेंगे, जितना हो सके उतना करते रहेंगे। तो आप लोग तैयार हैं कि एक स्टूडेंट मेहनत करता है
तो उसका रिजल्ट देने की बारी है आप लोग की, तो आप लोग क्या करेंगे इस बार? पास करेंगे या फेल? पास करेंगे बेशक पास करेंगे इंसान भाई जिताएंगे इनको। हाँ, फिर लगा लगन से जिताएंगे। हाँ बिल्कुल। आप जी हाँ जिताएंगे। ऐसा लगता है जब लोगों का फीडबैक ऐसा मिलता है, सुनने के बाद कैसा लगता है? पूरे वार्ड में जो है ना फीडबैक बहुत बढ़िया मिल रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं, ये तो सिर्फ मेरा मोहल्ला हो गया ना, पूरे वार्ड में हाँ, वो तो हम देखते रहते हैं। चारों पट्टी जो है ना फीडबैक सही है। हाँ, चारों पट्टी आदमी अबड़ी जो है ना पूरा हमको ही बोल रहा है, मोहल्ला टोला का भी आदमी है, उधर का भी आदमी, सब आदमी बोल रहा है टीपू एकदम तुम इत्मीनान रहो। और हम ज़्यादा चुनाव को लेकर हम ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं, एकदम चुपचाप चुनाव लड़ रहे हैं। वो सब माला वाला पहन करके गली गली घूमना उमना, वो सब तो होगा, वो सब तो चले रही, वो सब चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। लेकिन देख चुनाव आने जिस जैसे हम तबड़ी साल जो चुनाव लड़े थे 3 साल पहले, उस समय भी हम परेशान नहीं हुए थे चुनाव में। इस बार भी नहीं चुनाव परेशान। में 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं हुआ है। पूरे फुलवाड़ी में 1 साइड 8 लड़का हम ही हैं जो हवाई चप्पल में चुनाव जीते हैं, हाँ, हवाई चप्पल में। इंशाल्लाह इस बार भी पब्लिक बोला है, देखिए सब चीज़ तो पब्लिक के हाथ में है, हम लोग के हाथ में तो है नहीं, लेकिन फीडबैक बढ़िया है। देखिए अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, इंटर घर जानते हैं कहाँ है इंटर घर? आपको कचहरी तो मोहल्ला। उधर उस साइड में काम हुआ है बढ़िया से? बहुत बढ़िया काम हुआ। काम आपको पहले जब कसी टोला में आने में दिक्कत होता था, अब कसी टोला में आदमी विधायक चलाता है, लाइन फैन रोड उड सब का काम बढ़िया हुआ। हवा हवाई पलट जाता था वहाँ कितने बार, हवा हवाई पलट जाता था ना भैया, अब कहाँ एकदम चिकना हो गया रोड, वहाँ भी यहाँ भी। इतने बड़े पैरविटार हैं, इतना उनका 30 साल 35 साल से हैं, उनके में घमंड नहीं है। अगर उनमें घमंड होता ना तो जानते उनके साथ में 4 बॉडी गार्ड होता। सही बात है। वेट भी बॉडी गार्ड नहीं रखे हुए हैं, पता है क्यों नहीं रखे हुए हैं? कोई भी पब्लिक को अंदर आने में कोई रोके नहीं, वो बेधड़क अंदर आ जाए। पब्लिक का काम डायरेक्ट वो करते हैं, वो खुद बोलते हैं वार्ड पार्षद नहीं सुन रहा है तो डायरेक्ट मेरे पास आओ, जाइएगा वहाँ तब ना, कोई जाएगा तब ना काम होगा। और जा रहे हो ये नहीं हो बोल रहे हो कि आज 2 4 10 वोट से कोई फर्क उड़क नहीं पड़ता है। वो हर जगह विरोध नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा खेल। पूरे फुलवाड़ी में अपनी वोट जानते हैं, बहुत भारी बहुमत में इंशाल्लाह हम लोग जानते हैं अपना पूरा दम लगा देंगे। अच्छा, तो आपके जो पूर्व के जो वार्ड पार्षद हैं, जो चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर पे पिछले बार भी थे, इस बार भी हैं, पिछले बार हारे फिर इस बार भी हैं, तो इस बार तो बोल रहे हैं कि 28 वार्ड पार्षद भले उनका है, 28 वार्ड भले उनका रहेगा, मगर जो नया जो वार्ड जुड़ा है वो मेरा है। बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, समझा? जब जमीनी स्तर पे कोई भी आदमी उतरेगा ना तब पता चलेगा। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है कि पूरा फुलवाड़ी मेरा है तो पूरा उसका है। जो करता है ना है समाज उसी के देने रहता है। आप टड़ी रहे नहीं, गाड़ी में 100 रुपया तेल भरा लीजिए, आप पूरा फुलवाड़ी घूमते रहिए, समझा? 100 रुपया का आप तेल भरा रहे हो, करोड़ों का काम चल रहा है, तो काम ना आदमी देख रहा है। अभी फंड आया नहीं है, कितने जगह बड़ा स्ट्रीट लाइट, कितने जगह जानते हैं बड़ा भाईपर ऊपर नली रोड बनना चालू हो गया। अभी सोशल मीडिया का ज़माना, आप देखिए ना, सोशल मीडिया आप जाके खुद ढूंढ लीजिए ना, जो भी आदमी विरोध में जाके ढूंढ ले चारों पट्टी। सोशल मीडिया पे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे घर में बैठे बैठे आदमी विरोध कर रहा है। बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे समाज सेवी बने हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सीनियर में 5-6 बुजुर्ग है ना, इन लोग के पास अभी मोबाइल नहीं है, ये सब बटन वाला भी मोबाइल नहीं चलाते हैं। आप इनसे पूछिए कि इनको सपोर्ट करेंगे, बताए उतना ही पता चल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया जो चला रहा है वो 2 4 10 रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह देखिएगा 100 में से 95% वोट अपनी जो है ना, 95-96% वोट अपनी जो है ना चेयरमैन साहब को जोड़ेगा इंशाल्लाह। हम लोग दम लगाएंगे, हम लोग खूब दम लगाएंगे। चलिए, तो इस बार भी जो लोग हैं, खासकर फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद के लोग और खासकर ऐसे लोग जो मतलब कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हैं और गरीब परिवार से आते हैं, और जिस क्षेत्र में है ये जितना ये पिछड़ा हुआ था, इसको रास्ते पे लाने में यहाँ के जो वार्ड पार्षद का बड़ा योगदान है। खासकर जब नली गली सड़क बिजली व्यवस्था की बात करें, नल जल योजना की बात करें, आधार कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो बनाने में इस क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, टीपू का बड़ा योगदान है। और इनके इस काम को आगे बढ़ाने में, इनके काम को सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो निवर्तमान चेयरमैन अभी हैं आफ्ताब आलम, उनका बड़ा योगदान है। उनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे
इन्होंने प्रपोजल रखा और वो सारे काम धड़ाधड़ जो है नगर परिषद के अधीन यानी चेयरमैन ने उसे पास किया। और आज इस फुलवारी शरीफ का जो ये पिछड़ा हुआ वार्ड कहीं ना कहीं एक साफ सुथरा वार्ड नज़र आता है और फुलवारी शरीफ के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, खासकर इस क्षेत्र की बात करें तो। बाकी अभी चुनाव है, चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ही क्रांति कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे समाज सेवी बने हुए हैं जो कि अपने कौम जात की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से फुलवारी शरीफ के लोगों को सावधान रहना है ताकि जात धर्म में बंटकर, अगड़ा पिछड़ा के चक्कर में बंटकर फुलवारी शरीफ को कहीं पिछड़ा ना कर दे। तो आप लोग आने वाले चुनाव में तैयार रहें और ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों को लाए जो इससे समाज को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपनी योगदान जो है लगातार जो है दिन रात लोगों की सेवा में दे रहे हैं। धन्यवाद।